सर एक मिनट रुकिए रुकिए। क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम, कुछ बोलना नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका, क्या नाम तो बताओ। हमको नहीं बोलना है। अच्छा क्या नाम हुआ भैया आपका, आपका क्या नाम, उनसे पूछिए गुरु क्या नाम है, नाम अपना तो नाम बता हमारा दीजिए। दीपक है। राहुल गांधी को जानते हैं ना? नहीं, इनको नहीं जानते। आपकी क्या प्रतिक्रिया है राहुल गांधी की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर? नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं करना चाहिए। कौन सा समाज, मोदी कोई जाति तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो अपने आप को सुप्रीम बताना चाहते हैं कि वही बहुत जो कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं। मामला ये है कि सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार। प्रकार से कुछ जगह तो ये इन्होंने मोदी जी ने गलती किया ही है, किसी की भी इसके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और वो देश का जो कि एक मानिंद परिवार का जो कि व्यक्ति है, उसका पूर्वजों ने क्या क्या दान दिया, क्या क्या किया। एक्चुअली में वो ब्लैक बेल्ट हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो राहुल गांधी। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो है उनकी डिग्री ही तो ऐसी है, कोई सब पूरा भारत जानता है। चाहे उसके ऊपर ये लोग जो चाहेंगे वो कर लेंगे। कभी उनकी सदस्यता खत्म कर देंगे, कभी किसी के ईडी का छापा मरवा देंगे, कभी दबाव बनाते हैं। तो सरकार इस ढंग से नहीं चलाना चाहिए। जब भी चलाए एक सेकुलर ढंग से चलाए, अनसेकुलर का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान हो जाएगा मोदी जी का। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, इसको मैं खारिज करता हूं। और हाई कोर्ट ने भाजपाइयों की उस मंशा पे भी पानी फेर दिया। तो देखिए जी, माहौल बनता जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत और टीवी 10 भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। और आज इस बनारस में बिल्कुल जो है सुबह सुबह का मौसम है और तमाम लोग चाय की दुकान पर इस वक्त जो है सुबह के समय पे उपस्थित हैं। बहुत सारी चर्चाएं करेंगे क्योंकि देश में अब लोकसभा के आम चुनाव की चर्चा जन जन में शुरू हो गई है। इसी बीच विपक्ष की तरफ एक बहुत बड़ी खुशखबरी की जो है लहर है। जान लीजिए, इतनी बड़ी उनके लिए खुशखबरी मिल गई कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया। जिस राहुल गांधी को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से असहज था, ये समझ रहा था कि कहीं ना कहीं विपक्ष राहुल गांधी की वजह से कमज़ोर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है और उन्होंने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी अब संसद में जा सकते हैं और जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके जानेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं ये सारे फैसले पर, और तमाम खबरें हैं जिस पर बात करेंगे। थोड़ा सा निकल के आ जाइए इधर। क्या नाम हुआ सर आपका? अनुपम सिंह। क्या नाम है? अनुपम सिंह। क्या लगता है 2024 का इलेक्शन है जिसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से चली रही थी, विपक्ष की तरफ बड़ी खुशखबरी इस वक्त है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया। तो क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, एक प्रकार से कुछ जगह तो ये इन्होंने मोदी जी ने गलती किया ही है, किसी की भी इसके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और वो देश का जो कि एक मानिंद परिवार का जो कि व्यक्ति है, उसका पूर्वजों ने क्या क्या दान दिया, क्या क्या किया है, और उसके बाद इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया, ये होना ही था। इस तरीके से उनको कार्य नहीं करना चाहिए था जिसकी वजह से किसी को कष्ट हो। और इस तरीके से, और बाकी मोदी का कुल कार्यकाल अच्छा है, इसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं की है। जनता भी खुश है, सभी लोग खुश है। और जो कि हमारे बनारस की जनता जो कि है। क्या नाम हुआ आपका? विजय जायसवाल। क्या जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है राहुल गांधी की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर? नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं करना चाहिए। जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा कि बहुत मानिंद परिवार के हैं, तो मानिंद परिवार क्या किसी समाज को गाली देगा, चोर कहेगा? आप व्यक्तिगत मोदी जी को कहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं होता, बाकी ये एक मोदी जात को आपने गाली दे के मोदी सभी मोदी चोर हैं, ये कहाँ का उचित है? आप उनको कहते हैं मानिंद परिवार के हैं? निर्लज आदमी, निर्लज। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता का बहाल किया तो कोर्ट का मामला है। लेकिन सही माने में जो हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा है। बहुत से लोग कांग्रेसी हैं, बहुत से लोग भाजपाई हैं, तरह तरह की विचारधारा है। लेकिन जो भी राहुल गांधी ने जो लैंग्वेज निकाला था बिल्कुल गलत निकाला था। एक समाज के प्रति ऐसा शब्द उनको कभी नहीं बोलना चाहिए था। एक इतने अच्छे ओहदे पर रहने के बावजूद भी उन्होंने किसी समाज को, पूरे समाज को न गाली बकी, तो कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं। वो तो कोर्ट का मसला था, कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया है।
कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया है, वो अपनी बात करें, क्या करना है। और जहाँ तक और बातें हैं, और बातों में ये है, कांग्रेस ने 60-65 साल राज किया, लेकिन जो आज की डेट में समाज में, चाहे पूरे हिंदुस्तान में जो वर्क हुए, जो काम विकास का हुआ, वो कभी नहीं हुआ था। हमारे बनारस में एक समय ऐसा था कि 12-12 घंटे बिजली गायब थी, 12-12 घंटे बिजली गायब थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। 24 घंटे बिजली, बिल्कुल 24 घंटे। क्या नाम है मेरा नाम विश्व सोनकर है, मैं स्टूडेंट हूँ। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो संसदीय सदस्यता है वो बहाल हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोर्ट को उनकी सदस्यता बहाल नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहली बात, राहुल गांधी को शुभकामनाएं। और जो उनके साथ होता ये बहुत गलत हुआ था। किसी भी सांसद को एक ही दिन में सस्पेंड नहीं किया जाता, उसका एक प्रोसेस चलता है, जो सुप्रीम कोर्ट में ना होकर गुजरात में किया गया, जो उनका कोई नहीं, वायनाड और गुजरात से कोई मतलब नहीं है। ये जो जजों का फैसला था ये गलत था, सर्वसरे गलत था। जिससे CY चंद्रचूड़ ने ये फैसला दिया, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राहुल गांधी को मतलब संसद में बने रहना चाहिए। राहुल गांधी को संसद बनने चाहिए, युवा और तेज तर्रार नेता है, और केवल उन्हें कुछ मीडिया के तथ्यों के अनुसार उन्हें पप्पू बनाया गया था। वो पप्पू है नहीं एक्चुअली में, वो ब्लैक बेल्ट हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो राहुल गांधी। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो है, उनकी डिग्री ही तो ऐसी है, कोई सब पूरा भारत जानता है। अच्छा, क्या लगता है कि उनकी सदस्यता को बहाल होने के बाद अब बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? भारतीय जनता पार्टी और मोदी की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लगता है आपको? हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया जो गठबंधन में आई है और NDA जो है, वो NDA इस बार विफल रहेगी, क्योंकि लोग महंगाई और बेरोजगारी से तंग आ गए हैं। 45 साल के चरम सीमा पे बेरोजगारी है ये, और महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार। हर व्यक्ति, आम आदमी परेशान है, चाहे शिक्षा से हो चाहे राशन से हो, वो हमेशा परेशान है इस वक्त। ये कहा जा रहा है, अभी आप सुने होंगे, अभी कहा जा रहा है कि नहीं जो है इतना ज्यादा काम ही कभी नहीं हुआ था, और आप कह रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा। देखिए, काम कैसे होता है, विकास के तौर पे क्या होता है? मंदिर मस्जिद तो विकास होता नहीं है। एम्स बने, IIT बने, यूनिवर्सिटी बने, लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट हो, इससे विकास होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि महंगाई से कोई मतलब, अरे महंगाई, आटा आज 30 से 36 रुपये किलो हो गया है, कि एक आदमी पर्सन सैलरी तो बढ़ा नहीं, सैलरी तो प्राइवेट सेक्टर में बढ़ी नहीं, जब हुई नहीं तो कैसे होगा? अच्छा सर, एक मिनट, और लोग हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अरविंद सिंह। अरे, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, कहा जा रहा है कि अब मोदी जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और विपक्ष के अंदर खुशी की लहर आ गई। देखिए, ये अच्छी बात है, कोई भी मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंचा है, आज वो सांसद बना है तो अपनी मेहनत से बना है ना, वो पहुंचे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, होनी चाहिए। लोग तो ये राजनीतिकरण और तुष्टीकरण हो रहा है, जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर ये लोग जो चाहेंगे वो कर लेंगे। कभी उनकी सदस्यता खत्म कर देंगे, कभी किसी के ईडी का छापा मरवा देंगे, कभी दबाव बनाते हैं। तो सरकार इस ढंग से नहीं चलाना चाहिए, जब भी चलाए एक सेकुलर ढंग से चलाए, अनसेकुलर न हो जाए। आदमी का काम है कि वो अगर लड़ाई लड़ के आप जिस मुकाम पे पहुंचा है, तो उसको अपना एरिया है, उसको एरिया को वो अपना देख रहा है। आज सांसद आपको बनारस का बनाया गया है, तो आपने बनारस का सुंदरीकरण किया, सब कुछ किया, तो वो भी उसी ढंग से बना है, तो वो भी अपने जनता के बीच में जाके जवाब देगा ना। अच्छा, एक बात हम ही कह रहे थे, कहा जा रहा था कि 2031 तक अब राहुल गांधी जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो इससे अब मोदी जी को बहुत ज्यादा जो है। भैया, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो जज नहीं है कि वो जजमेंट दे देंगे। आज कल उनका काम हो गया ना, राहुल गांधी का, कल उनको मान लिया गया ना कि हाँ उनकी सदस्यता बनी रहेगी, और आज उन लोगों के कहने से सदस्यता थोड़ी नहीं खत्म हो जाएगी। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। लगता है फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। फर्क देखिए, ऐसा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनके पास लाठी है, ये जैसे चाहे वैसे भैंस को टहलाएंगे। अच्छा। लेकिन अगर जनता जनार्दन है, ये जिसको चुन के भेजेगी। एक तो लड़ाई महंगाई की चल रही है, ये महंगाई की ओर ध्यान नहीं दे, गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं दे रखा है। मैं गरीबी के लिए लड़ रहा हूँ, गरीबों को हमने मकान दे दिया, घर दे दिया, जल दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, इससे कुछ नहीं होता है। सब देने के बावजूद भी आपने उज्ज्वला योजना चालू किया, आज वो 1200 रुपए की सिलेंडर है, वो गरीब कहाँ से उज्ज्वला योजना वाला 1200 का सिलेंडर? बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम? अनिल यादव। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद जो है फर्क पड़ेगा मोदी जी पर? बहुत फर्क पड़ेगा, वैसे सच्चाई की जीत हुई है। सच्चाई की जीत हुई? एकदम, सत्य कभी नहीं हारता है। अच्छा, ये तो कहा जा रहा है कि एक समाज को गाली उन्होंने दिया,
उनको उनके साथ ऐसा होना चाहिए था, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है इस तरह से नहीं उनकी सदस्यता को बहाल नहीं किया जाना जो चाहिए। हकीकत था उन्होंने वो कहा, इसको लोगों ने घुमा दिया। अच्छा, हकीकत था वो। हाँ, वो बोले कि भाई जितने ये लोग लेके पैसा भागे हैं देश का, क्या कारण है कि वो ठीक है भैया, बस सत्य की जीत हुई है। सर एक मिनट रुकिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम तो बताओ। हमको नहीं बोलना है। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया आपका क्या नाम? उनसे पूछिए गुरु। क्या नाम अपना? नाम हमारा दीपक है। राहुल गांधी को जानते हैं ना? नहीं, इनको नहीं जानते, खाली बाबा जी। क्या नाम हुआ सर? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? वैभव त्रिपाठी। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो गई है। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों से भी हमारी चर्चा हो रही थी, तो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो है इनकी सदस्यता बहाल नहीं करनी चाहिए। एक समाज को उन्होंने गाली दिया था। देखिए, ऐसा है कि कौन सा समाज, मोदी कोई जाति तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो अपने आप को सुप्रीम बताना चाहते हैं कि वही बहुत जो कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं। मामला ये है कि सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। जीत गया सत्य, जीत गया शेर। अडानी के दलाल हो गए ढेर, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, एक बार अडानी से ही सवाल पूछने पे पूर्णेश मोदी जिसने केस किया था, उसने पहले हाई कोर्ट जाके स्टे कर लिया। फिर जब अडानी से सवाल पूछा तो लगा कि अरे राम अब इसके खिलाफ करो, तो स्टे हटवाया और 1 महीने के अंदर केस फाइनल करा दिया जिले से। उसमें हुआ क्या कि संसद की सदस्यता रद्द करने की साजिश सरकार ने कानून के सहारे किया। कानून ये है कि 2 साल मैक्सिमम सजा। वही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, क्यों 2 साल? ग्राउंड क्यों नहीं आप बताते? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो उस चीज को उद्धृत करता है, रेखांकित करता है कि सत्ता और सत्ताधारी दल के लोगों ने कानून का सहारा लेकर साजिशन सदस्यता रद्द की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल 11 महीने भी अगर सजा होती तो भी सदस्यता नहीं जाती, केस चलता रहता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज तक मानहानि के दावा में कभी किसी को इतनी बड़ी सजा नहीं हुई, तो ऐसा लग रहा है कि साजिश के तहत इतना किया गया। अच्छा, एक बात ये कहेंगे कि 2031 तक ही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसको लेकर के विपक्ष भी असहज था और कहीं न कहीं उस चिंता की लकीरें राहुल गांधी के भी माथे पे दिख रही थी। लेकिन अब क्या लगता है कि अब उससे सरकार घबरा जाएगी, मोदी जी की जो पूरी पलटन है वो घबरा गई होगी? अब मैं इस तरीके से तो नहीं कहता कि घबरा गई होगी, लेकिन आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा आने वाले 2-4 दिनों में। वो ऐसे मिल जाएगा कि एक दिन गुजरात कोर्ट में, जिले की अदालत में सजा होती है और दूसरे दिन 10:30 बजे सदस्यता चली जाती है। तो सरकार घबराई या डर रही है, इसका प्रमाण ये है कि जो हजारों किलोमीटर दूर का कोर्ट का आदेश था, उस पे तो लोकसभा के स्पीकर ने, लोकसभा सचिवालय ने तुरंत कार्रवाई कर दी कि किसी तरह राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाए और सवाल न पूछे राहुल गांधी। लेकिन अब सवाल ये है, कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच तो बहुत मामूली फासला है, तो हमको लगता है रात तक सदस्यता बहाल हो जाएगी। जो अभी तक नहीं हुई तो सरकार इसको डिले कर रही है, सोमवार को करती है कि नहीं बहाल, ये भी मामला है। या इस पूरे सेशन में मोदी जी डर रहे हों कि राहुल गांधी की सदस्यता अगर बहाल हो गई तो राहुल गांधी फिर संसद आके इसी सत्र में, मानसून सत्र में फिर सवाल करेगा और मुझे जवाब देना पड़ेगा, और मैं जवाब से भागने वाला आदमी। एक आदमी जो कि देश का प्रधानमंत्री है, सांसद है, वो संसद से भाग रहा है, बाहर रैलियों में भाषण खूब देता है, लेकिन संसद में मणिपुर पे जवाब नहीं दे रहा है। और एक आदमी की संसद सदस्यता इसलिए सरकार ने रद्द की क्योंकि वो सवाल करता है। तो अब तो सवाल राहुल गांधी करने आ रहा है, चाहे आप
बहाल कर दोगे। मैं तो यही मानूंगा कि अगर आप डिले करते हैं उनकी संसद सदस्यता बहाल करने में, तो ये मानूंगा कि मोदी और मोदी सरकार राहुल गांधी से डर रही है। नहीं तो सवाल एक बात और है कि कल हाई कोर्ट में एक और फैसला आया, भाजपाइयों ने साजिश के तहत एक पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि जो ये विपक्षी गठबंधन इंडिया है इसका नाम इंडिया नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान हो जाएगा मोदी जी का। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, इसको मैं खारिज करता हूं, और हाई कोर्ट ने भाजपाइयों की उस मंशा पे भी पानी फेर दिया। तो देखिए जी, माहौल बनता जा रहा है। एक बाबा तुलसी ने चौपाई बाबा तुलसी की है, जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयऊ रावण ही सोई। मतलब एक तरफ इंडिया के पक्ष में सगुन होता जा रहा है, अच्छे अच्छे निर्णय आते जा रहे हैं, उस दूसरी तरफ एनडीए और वर्तमान भ्रष्ट सरकार के खिलाफ एक एक असगुन होते जा रहे हैं। तो मैं बाबा तुलसी को मानता हूं और ये देखता हूं कि जिस प्रकार से संसद सदस्यता वापस आई है, इसी तरीके से 2024 में इंडिया की जीत होगी। हारेंगे तानाशाह, जीतेगा इंडिया। हारेंगे भ्रष्टाचारी, जीतेगा इंडिया। हारेंगे झूठ बोलने वाले जुमलेबाज और जीतेगा इंडिया। हर उस भारत के नागरिक की जीत होगी जो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से त्रस्त है। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे अभी राहुल गांधी को लेकर के, कहीं ना कहीं विपक्ष में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, और वो मैं दिखा रहा हूँ मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कि राहुल गांधी के सदस्यता के बहाल होने के बाद बनारस का क्या माहौल है। बनारस में कहीं ना कहीं उसका जो है असर है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जीतना मतलब सच की जीत है, लेकिन आने वाले समय में ये विपक्ष की जीत कहाँ तक जाएगी और ये जीत का जो खुमार है वो कहाँ तक किसके किसके सर पे चढ़ के बोलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत और TV10 भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।